तो साथियों, अब नेक्स्ट आपको बताते हैं कि जो सशस्त्र सीमा बल में वैकेंसी निकली हैं। तो मैंने आपको एक पहली वीडियो में बताई दिया है हेड कांस्टेबल स्टीवार्ड और हेड कांस्टेबल कम्युनिकेशन। अब मैं बात करूंगा हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन और हेड कांस्टेबल वेटनरी। अब इसके लिए दोस्तों बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन के लिए आपकी एज क्या होनी चाहिए। पहले तो बात करते हैं कि इसमें जो पोस्टें हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में कुल 29 पोस्ट यानी 29 पोस्ट हैं और हेड कांस्टेबल वेटनरी में ओनली 5 पोस्ट हैं। फॉर्म ऑनलाइन हो रहे हैं, इनकी लास्ट डेट 21 अप्रैल है। अब बात करते हैं कि आपको इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या होना चाहिए, योग्यता क्या होना चाहिए, क्वालिफिकेशन। तो दोस्तों क्वालिफिकेशन आप 10th पास होना चाहिए और इसके साथ आपको 2 इयर्स का एक्सपीरियंस, वर्क रिलेटेड एक्सपीरियंस होना चाहिए जो संबंधित ट्रेड है यानी इलेक्ट्रीशियन में, या फिर आपके पास 1 ईयर या 2 इयर्स का ITI में डिप्लोमा होना चाहिए इलेक्ट्रीशियन में। ठीक है दोस्तों, तो इसमें जो एज है दोस्तों इलेक्ट्रीशियन के लिए वो है 18 से 25। SC ST के जो कैंडिडेट बिलोंग करते हैं उनके लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है, तो वो लोग 18 से 30 साल और OBC 18 से 28 साल यानी OBC को 3 साल की भी एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब बात करते हैं हेड कांस्टेबल इलेक्ट्रीशियन में आपकी हाइट क्या मांगी गई है। तो सामान्यतः जो भी हिल एरिया और ST कैंडिडेट होते हैं जो बिलोंग करते हैं LW या SRE से, उनको सभी को छोड़ करके जो जनरल होते हैं, जनरल OBC और SC, इनकी जो हाइट मांगी गई दोस्तों वो हाइट होनी चाहिए 167.5 सेंटीमीटर, यानी कि 160.5 सेंटीमीटर से आपकी हाइट कम नहीं होनी चाहिए, 167.5। और आपका जो चेस्ट है वो 78 से 82 यानी 5 सेंटीमीटर का फुलाव। और जो फीमेल कैंडिडेट होगी तो उनके लिए 157 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं हेड कांस्टेबल वेटनरी। हेड कांस्टेबल वेटनरी के लिए जो एज है वो 18 से 27 है। इसमें भी जो SC ST कैंडिडेट है वो 5 साल की छूट है और OBC के लिए 3 साल की छूट है। इसमें जो हाइट मांगी गई है दोस्तों वो 170 सेंटीमीटर, चाहे वो जनरल हो, OBC हो, चाहे SC हो। ठीक है, चेस्ट 80 से 85 और जो फीमेल कैंडिडेट होगी उनकी हाइट होनी चाहिए 157 सेंटीमीटर। अब इसमें बात करते हैं क्वालिफिकेशन आपकी क्या होनी चाहिए। क्वालिफिकेशन के लिए दोस्तों आपको 10+2 बायोलॉजी से पास होना चाहिए। उसके साथ आपके पास 2 ईयर का डिप्लोमा कोर्स होना चाहिए, कोई वेटनरी एंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट या वेटनरी स्टॉक असिस्टेंट कोर्स या फिर एनिमल हस्बेंड्री कोर्स। इन सभी में से कोई भी आपके पास चीज़ें होनी चाहिए 10+2 बायो के साथ, या बायो होना चाहिए या फिर आपके पास ये डिप्लोमा होना चाहिए। तो जो भी कैंडिडेट चीज़ के लिए एलिजिबल होंगे वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इसमें जो हम आपको बता ही दिया PST के लिए आपने बता ही दिया कि आपकी हाइट इलेक्ट्रीशियन में कितनी मांगी गई है और हेड कांस्टेबल वेटनरी में। अब बात करते हैं हेड जिसमें PET की, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, यानी आपकी जो रनिंग होगी। तो दोस्तों इसमें रनिंग है मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6.5 मिनट में और फीमेल के लिए 800 मीटर रनिंग 4 मिनट में। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा वो एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम में वही सेम चीज़ें हैं। पहला पेपर आपका 50 मार्क्स का होगा, दूसरा आपका 100 का होगा और दोनों मिलाकर के 150 मार्क्स का होगा और आपको 3 घंटे की अवधि दी जाएगी। फर्स्ट पेपर में आपके पास रीजनिंग होगी, GK होगी, मैथ होगा और आपको हिंदी या जनरल इंग्लिश में से कोई ये करना पड़ेगा। सेकंड पेपर में आपके जो टेक्निकल संबंधित सब्जेक्ट हैं तो आपका उससे होगा। तो जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको दोस्तों बता दी हैं। तो जो भी इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो रहे हैं वो सभी कैंडिडेट, महिला हों चाहे पुरुष हों, दोनों ही एलिजिबल हैं। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और ये फॉर्म अभी ऑनलाइन हो रहे हैं वर्तमान में। इसकी अंतिम तिथि है 21 अप्रैल 2026। तो जो भी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए पात्रता रखते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखते हैं, तो आप लोग कृपया सशस्त्र सीमा बल के वेबसाइट पर जाइए और वहाँ से आप रिक्रूटमेंट के एडवर्टाइजमेंट निकाल करके संबंधित पोस्ट के लिए जिसमें आप अप्लाई करना चाहते हैं उसके लिए आपको केयरफुली रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद ही आपको भरना है, क्योंकि इसमें जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं वो उसमें साथ में लगे रहते हैं। आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड EWS का जो सर्टिफिकेट वो 26-27 का होना चाहिए फाइनेंशियल। इसके लिए आपका एनेक्चर 1 दिया है। OBC के लिए सर्टिफिकेट कैसा होना चाहिए और एनेक्चर 2 शायद दिया है कि जो SC का कैंडिडेट होगा उनके लिए क्या फॉर्मेट होते हैं।
वो इसी फॉर्मेट में आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि आपको अभी बनवाने हैं, लेकिन ये सभी आपके 21 अप्रैल 2026 यानी जो लास्ट डेट है उससे पहले के इशू होने चाहिए। उसके बाद का अगर कोई भी डॉक्यूमेंट इशू है या आपकी योग्यता से लेकर के आपकी क्वालिफ़िकेशन या फिर आपके जो भी इसमें रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो किसी भी भर्ती के अंतिम तिथि के बाद नहीं होने चाहिए, उससे पहले को होने चाहिए, वो सभी मान्य होते हैं। तो आप लोग बताइएगा कैसी आपको जानकारी लगती है हमारे द्वारा दी गई। अगर आपको अच्छी लगती है तो कृपया करके शेयर करें, कमेंट्स करके बताया करें, और किस में आप चाहते हैं तो हम कोशिश करेंगे अपना कि आपको कुछ न कुछ बताते चलें। बाकी तो सब ठीक ही है। थैंक यू।